ना चाहिए, बांग्लादेशी को भगाना चाहिए। बांग्लादेशियों ने हिंदू को मार रहे हैं, बांग्लादेशी को भगाना चाहिए। यहाँ से काट के नाली में जमीन में डालेंगे। भाई रोहिंग्या की जांच चल रही है तो उनको निकालो। आसाम में कितने बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उनको निकालो। सबको भगाना। पहचान क्यों नहीं करते? अरे भगाने की बात पहचान हो रही है। अब पहचान दे तुझे, तू भी भाग जाएगा एक दिन। अब पहचान बाप बकरी चुगाने जाते थे, इसमें फर्क क्या है? एक सिर्फ मात्रा का फर्क है। चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं, समझ गए? ये सब चोर हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितनी भी इंडिया के अंदर हमारी पार्टी है, सारे चोर हैं, महाचोर हैं। नमस्कार, आइए दिल्ली की जनता से सीधी बातचीत करेंगे। जो एलजी साहब ने पुलिस दिल्ली कमिश्नर को ऑर्डर दिया है कि जो रोहिंग्या बसे हुए हैं उनकी जांच की जाए। हम इसी में दिल्ली की जनता की राय लेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है, कांग्रेस के लिए घबराहट की बात है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो दिल्ली में चुनावी समीकरण बनता है रोहिंग्याओं के दम पे बनता है। तो हम इसी में दिल्ली की जनता से जानना चाहेंगे, क्या नाम होगा सर? भाई सर राजू गुप्ता। जो एलजी साहब ने ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी दिल्ली में रोहिंग्या बसे हुए हैं उनकी जांच की जाए, क्या सही है? हो रही सही है, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। होनी चाहिए भाई साहब। जिनका आधार कार्ड यहाँ बन रहा है, तुम्हारे को नागरिकता है नहीं है तो वोट डालने की वो कैसे मिल जाएगी आपको? इसीलिए जांच चल रही है, आज पूरे में हुई है जांच यहाँ। ऐसा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है, एक पक्ष को दबाया जा रहा है। वो तो केजरीवाल भी लगाता है, वो तो केजरीवाल भी लगाता है। काट रहे हैं इसके नाम पे। तो वो तो भैया जिसके कटने हैं तो कटेंगे, वो तो केजरीवाल के हों चाहे बीजेपी के हों, किसी के भी हों, वो तो कटने हैं, कटने हैं। बिल्कुल। वो नहीं रुकते किसी पे। जिसको भैया यहाँ से भगाएंगे वो तो क्या होना है उसका। लुके, ये तो मोदी सरकार दबाव बना रही है, अब वोट जो काट काट के। बना रही है या कुछ भी कर रही है, वो तो बनना है भाई। जिसको अब एलजी साहब ने कही है, उसको तो इंक्वायरी तो होनी है। इंक्वायरी होनी है। हाँ, चल रहा है काम। अच्छा, क्या नाम है? जमशेद। जो एलजी साहब ने दिल्ली कमिश्नर को ये ऑर्डर दिया है कि जो रोहिंग्या हैं उनको उन पे जांच की क्या जरूरत पड़ी इलेक्शन के टाइम पे? ये इलेक्शन टाइम पर बीजेपी सारी सब मुद्दा खोलती है। हम कहते हैं अगर कांग्रेस बुरा होता, खराब होता, तो ये जब भी बापू के स्थान पे मोदी क्यों जाता सर झुकाने? कांग्रेस फिर नाम लेना बंद कर दो, उसके दादा के पास जाना बंद कर दो, गांधी के पास। अरे गांधी की बात ही कौन कर रहा है? जो रोहिंग्या बसे हुए हैं उनकी बात चल रही है, आप मुद्दे को कहीं और ले जा रहे हो। नहीं, हम कह रहे हैं बीजेपी सरकार इस समय सब खोलेगी, मरे मुर्दे भी खोलेगी, निकालेगी। समझे? ये है उसकी चाल, वही जाने हमें तो पता नहीं भाई। इसमें भी चाल है कहीं ना कहीं चाल है बीजेपी की। अच्छा। हाँ, अरे काम दे, धंधा दे। क्या चाल हो सकती है इसमें? उसकी चाल ये कि हर हाल में हम बीजेपी सरकार का झंडा ऊंचा होना चाहिए। अच्छा। वो ये चाहती है, वही चाहती है। आम आदमी आरोप लगा रही है कि एक वोट बैंक काटने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है। अब की बार वो जान चुकी है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे भी उसका टाइम पूरा हो गया। अच्छा, टाइम क्या? पूरा हो गया। हाँ, क्योंकि वो बोला था ना मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो रिटायर हो जाए खैर भाई। उसने कहा था, एक नारा दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी। तब उसकी चाय भी खत्म हो रही है, वो भी खत्म हो रही है। अच्छा। और हम कह रहे हैं बीजेपी नहीं आएगी दिल्ली में, जब अब तक नहीं आई 25 साल, तब क्या आएगी? क्या नाम है? क्या नाम होगा? अपना नाम शरीफ है। जो रोहिंग्याओं की जांच की जा रही है, इसे किस तरह देख रहे हो? यार तरीका वरीका तो हम जाना ना, यहाँ तो केजरीवाल जीतेगा दिल्ली में। अरे भैया, केजरीवाल की बात ही नहीं चल रही, बात चल रही है रोहिंग्याओं की। और कैसे घुसपैठ चाहिए? रोहिंग्या है, इतना पढ़ा लिखा पीछे से ही बोलना आता है। पीछे से ना, मुँह से बोल रहे तो जब मतलब दूसरे से बात चल रही है तो पीछे बोलते हो क्या? बीच में? जब तो बीच में बोल रहे थे। क्या फिर मोदी कहा है कुछ भी ना अपने। क्या नाम होगा? दीपक शर्मा। जो रोहिंग्याओं की जांच हो रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि एक पक्ष का वोट बैंक काटा जा रहा है। काटना चाहिए, बांग्लादेशी को भगाना चाहिए। बांग्लादेशियों ने हिंदू को मार रहे हैं, बांग्लादेशी को भगाना चाहिए। यहाँ से काट के नाली में जमीन में डालेंगे। बांग्लादेशी यहाँ नहीं रहना चाहिए। सही कर रहे हैं मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम। भगाना चाहिए बांग्लादेशियों को। हाँ, सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। जांच होना चाहिए, कहाँ से आए हमारे देश में। अरे कांग्रेस ये कह रही है कि वोट बैंक काटा जा रहा है इसके। वोट बैंक बांग्लादेश को वोट में क्यों दिया? यहाँ पर उनको वोट क्यों, आईडी क्यों दिया उनको? हाँ, यही दिल्ली से आया हूँ। क्या नाम है? जुबैर नाम है मेरा। रोहिंग्याओं की जांच की जा रही है, क्या सही है या गलत है? नहीं, रोहिंग्या आए किसकी परमिशन से? भाई बाहर से जो आए हैं उनको
बॉर्डर पर लगे हुए हैं सब जगह चेकिंग होती है, तो रोहिंग्याओं को घुसने क्यों दिया? ये पॉलिटिकल इशू है, सिर्फ पॉलिटिकल इशू है, वोट बैंक लेने का, वोट लेने का इशू है ये। कांग्रेस आरोप लगा रही है क्या एक पक्ष का वोट बैंक काटा जा रहा है? कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही लगाएंगे। कोई मुद्दा उठाएगा, कोई मुद्दा उठाएगा। भाई रोहिंग्या की जांच चल रही है तो उनको निकालो। आसाम में कितने बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उनको निकालो। पहचान क्यों नहीं करते? अरे भगाने की बात पहचान हो रही है अब पहचान कर दे तुझे, तू भी भाग जाएगा एक दिन। अब पहचान की जा रही है। हाँ, पहचान करी जा रही है ना, तो ये ठंडे बस्ते में चले जाएगा वोट। इलेक्शन होते ही सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और नेता जो है चादर तान के सो जाएंगे। अच्छा, चादर ये हाँ, जब इलेक्शन होता है जब ही सारे मुद्दे उठते हैं। इलेक्शन के अलावा क्यों मुद्दे नहीं उठते? भाई बांग्लादेशी हो या कोई भी हो, ये भारत मुल्क है और भारतवासियों का है, भारतवासी रहने चाहिए। लेकिन बॉर्डर पे क्या जो वहाँ जो चौकसी है या वहाँ पर जो आ रहे हैं रोहिंग्या, कहाँ से आए? भाई जब रोहिंग्या आए जब नहीं ध्यान देना चाहिए था? सारी रिश्वतखोरी चल रही है, कहीं से भी आओ, पैसा दो और एंटर हो जाओ। ये है मसला। अच्छा, पैसे देके बसाए गए हैं क्या? बसाने की बात नहीं कर रहा भाई, जब कोई बाहर से आएगा तो वो कहीं तो सोएगा, पटरी पे सोए या झुग्गी डाल के सोए, कहीं तो सोएगा नहीं सोएगा। आने क्यों दे रहे हो? मुद्दा तो ये है, आने नहीं देना चाहिए ना। क्या नाम होगा? क्या करोगे नाम पूछ के? क्या करोगे नाम पूछ के? जो रोहिंग्याओं की जांच हो रही है, क्या सही है? नाम पे ही वोट बैंक चाहिए आपको? नहीं, हम तो वोट बैंक की बात आपको नाम पे ही वोट, हम वोट की तो बात ही नहीं कर रहे। आप क्या 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 इशू है आपका? मैंने कही रोहिंग्याओं की जो जांच हो रही है। ब्लेड लाओ भाई, किसी के पास ब्लेड है क्या? हाथ काट के देखूंगा इसका जरा, मेरा खून इसका खून अलग अलग है क्या? मैंने ये तो बात की नहीं, मैंने किसी धर्म की तो बात की नहीं है। किस चीज पे बात हो रही है ये? अरे जो रोहिंग्याओं की एलजी साहब ने ऑर्डर दिया, रोहिंग्याओं का नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। जी पूछिए, क्या बात हो रही है? नहीं, जो दिल्ली एलजी ने जो कमिश्नर को ये ऑर्डर दिया है, जो बाहर के आए हुए रोहिंग्या है, चुप रहे, जो रोहिंग्याओं की जांच। देखो सब लोग ध्यान से सुनना, एक बात बहुत 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 जरूरी बात बता रहा हूँ। ओए पीछे, अरे पीछे हट जा मेरे बाप। हाँ, जो रोहिंग्याओं की जांच स्टार्ट करो। हाँ। जो रोहिंग्याओं की जांच करने का एलजी साहब ने दिल्ली कमिश्नर को दिया है, ठीक है। ऐसा कांग्रेस कह रही है, एक पक्ष का वोट दबाया जा रहा है। ठीक है, आप कभी गांव में रहे हो? गांव से ही हो? आपके बाप बकरी चराने जाते थे, मेरे बाप बकरी चुगाने जाते थे। इसमें फर्क क्या है? एक सिर्फ मात्रा का फर्क है। चोर मुसेरे भाई होते हैं, समझ गए? ये सब चोर हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितनी भी इंडिया के अंदर हमारी पार्टी है, सारे चोर हैं, महाचोर हैं। महाचोर है जी। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम छोड़िए, आप सवाल पूछिए अपना। जो दिल्ली कमिश्नर को ये ऑर्डर दिया गया है एलजी साहब की तरफ से कि जो रोहिंग्या हैं, जो झुग्गी झोपड़ी डाले हुए हैं, इनकी जांच कीजिए और इनको बाहर निकालिए। रोहिंग्या मतलब कौन? सीधे सीधा बोलिए कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, मुसलमानों को किया जा रहा है। पहले आप ये बताइए, बांग्लादेश में जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उस पर रो कौन रहा है? कौन रो रहा है? हिंदू समाज रो रहा है। और हिंदू अगर वहां से आ रहा है तो उसमें कह रहा है रोहिंग्या को बाहर निकालो। तो आप चाहते क्या? ऊपर से आप कह रहे हो अखंड भारत चाहिए, तो फिर आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलाने पड़ेंगे। फिर आप पहले क्लियर करो, आपको अखंड भारत चाहिए कि हिंदू चाहिए कि कौन चाहिए? ये आप क्लियर करो पहले। अच्छा, 100 बात की एक बात है। जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है साड़ में। अरे विपक्षी दलों को छोड़ो, आप अपनी बात बताओ कि आप रोहिंग्या का मतलब क्या है? हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो? अरे घुसपैठिया होगा, जांच तो सबकी होगी भाई। तो जो हिंदू होगा उसको बाहर निकालोगे आप? अरे घुसपैठिया तो कोई भी हो, बाहर निकालोगे कि नहीं, ये पहले बताओ आप। अरे घुसपैठी जो होगा उसकी तो जांच होगी भाई। जांच करो आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको बाहर निकालोगे जो हिंदू होगा रोहिंग्या। अरे भाई जो प्रक्रिया होगी वो होगा। अरे यार बात ही नहीं समझ रहे, बात ही नहीं समझ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो बांग्लादेश से हिंदू मुस्लिम दोनों ही आए हैं, खाली मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की तो इसमें बात ही नहीं है भाई, रोहिंग्याओं की बात है। रोहिंग्या का मतलब बात। अरे भाई तो रोहिंग्या आप यही कहना चाह रहे हो ना? हिंदू रोहिंग्या किसी जात से थोड़ी बिलोंग करेगा, जो बाहर से आएगा वो क्या जाएगा। आप अपना क्वेश्चन खुद नहीं समझ रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं भाई सब समझ रहा हूँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो। हिंदू मुस्लिम दोनों आए वहाँ से, तो आप किसको? हिंदू मुस्लिम नहीं बांट रहा ना, एक तो हिंदू मुस्लिम बांट रहे हो। वहाँ पे अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे। हिंदू भाई मैं भी हूँ, तो जो पॉइंट की बात है वो बात करो। अत्याचार कर रहा हूँ। तो देखा, ये जनता की राय थी और आप भी इस वीडियो में अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।